Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो information है जो facts हैं उनको यहाँ पे discuss करेंगे। तो students discussion को start करते हैं। First news is about the G20 शेरपा के बारे में है। हर एक कंट्री के द्वारा जो G20 के मेंबर हैं या स्पेशल इनवाइटी हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो अपना शेरपा है वो यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है कि दिस पर्सन विल बी द आवर शेरपा इन द G20 ट्रैक फॉर्मेट। और शेरपा के द्वारा ही ऑन द बिहाफ ऑफ द लीडर, उस कंट्री के बिहाफ पे या उस कंट्री के जो लीडर हैं उनके बिहाफ पे जितने भी जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उनको यहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है। तो G20 की जो शेरपा की मीटिंग है वो हरियाणा के अंदर स्टार्ट हुई है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द शेरपा। प्रेजेंट समय में हमारे जो G20 शेरपा हैं वो अमिताभ कांत सर हैं। अमिताभ कांत सर वही पर्सन है जिनके द्वारा नीति आयोग हेड किया गया था। नीति आयोग इनके द्वारा कुछ समय के लिए हेड किया गया था, सेकंड CEO रहे थे नीति आयोग के। G20 के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, G20 इज नॉट ए ग्रुप, इट्स ए फोरम होने की वजह से इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। ऑलरेडी ये सब इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है। 19 कंट्रीज हैं, एक यूरोपियन यूनियन नाम का जो ग्रुप है वो इसके मेंबर्स हैं। अगर हम बात करें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपका IMF एंड वर्ल्ड बैंक का भी देखने के लिए मिलता है G20 के अंदर। अगर हम प्रेजेंटली बात करें G20 की मीटिंग इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगी, वहाँ पे जो कल्चरल कॉरिडोर बनाया गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कल के डिस्कशन लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसको भी वहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द G20 की जो शेरपा मीटिंग है उसका नेगोशिएशन स्टार्ट हुए हैं। ये नेगोशिएशन मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की जा रही है वो हरियाणा के अंदर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द केरला का एक फेमस डांस के बारे में है जो ओणम के समय वहाँ पे थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। और स्टूडेंट्स इसी समय में केरल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एक बोट रेस है जो कि बेसिकली स्नेक बोट रेस या स्नेक बोट के रूप से भी इनको जानते हैं। ये बोट रेस भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है केरल के अंदर। तो ये ओणम से रिलेटेड है। ओणम वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। महाबली इनके जो राजा हुआ करते थे उन्हीं की याद के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे केरल के इस डांस फॉर्मेट के अंदर बात करेंगे। डांस फॉर्मेट को बेसिकली पुली कल्ली के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें जो पुली जो वर्ड है डेट इज डेडिकेटेड टू टाइगर के रूप में, और कल्ली मीन्स द डांस। तो टाइगर से रिलेटेड जो डांस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे जो ह्यूमंस हैं इस तरीके का जो टाइगर का जो यहाँ पे जो ड्रेसअप है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे एक रिदम के ऊपर में इनके द्वारा जो मूवमेंट है वो कैरी किया जाता है, और इसके अंदर आपको रिदम का जो मूवमेंट है या जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कलारी पय्यत्तू जो मार्शल आर्ट है, कलारी पय्यत्तू जो एक मार्शल आर्ट है केरल का, उसका भी यहाँ पे आपको जो शो है वो देखने के लिए मिलता है इस पुलिकल्ली डांस के अंदर में। स्टूडेंट्स इसी समय में जो पंपा नाम की जो नदी है, पंपा नाम की जो रिवर है, पंपा रिवर, अभी पंपा रिवर आपने पहले भी सुनी होगी। पंपा रिवर वही रिवर है जिसके ऊपर जो सबरीमाला जो टेम्पल है, जो सबरीमाला टेम्पल है 2018 के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। इसके अंदर प्रेयर के रिगार्डिंग में अयप्पा महाराज को डेडिकेटेड है ये, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड इस टेम्पल इसी पंपा रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। अगर हम पंपा रिवर के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो पंपा रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है पुला चिमल्ली जो हिल्स हैं जो आपको इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट हैं, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। और उसके बाद में ये केरल के अलग अलग एरियाज़ के अंदर फ्लो करती है। थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर है केरल की। ये जो डांस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है फुलिकल्ली, ये आपको थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने के लिए मिलता है। कलारी पय्यत्तू है, इसके अंदर काफ़ी सारे जो रिदम के बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। आप इसके बारे में रीड करना स्टूडेंट्स, इन सभी के बारे में गूगल करना।
अगर हम यहाँ पे बोट रेस के बारे में बात करें तो आपने एनसीईआरटी जब रीड की होगी तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर नेहरू रेस एक वर्ड आता है। ज्योग्राफी की जो हमारी एनसीईआरटी है उसके अंदर नेहरू रेस नाम का वर्ड है। तो ये नेहरू ट्रॉफी के रिगार्डिंग में ही ये जो आपको स्नेक बोट का जो रेस है वो देखने के लिए मिलता है। इसके बिहाइंड का जो हिस्टोरी यही है, इस रेस के बिहाइंड की अगर हम स्टोरी की बात करें तो जो बोट रेस है वो बेसिकली पार्थसारथी जो टेम्पल है उसको डेडिकेटेड है। वहाँ पे आइडल्स को जो स्थापित किया गया था उसी समय से ये बोट रेस है जो पंपा रिवर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर एक साल। और ये एसोसिएटेड है ओणम फेस्टिवल के साथ में, इसी समय इसको किया जाएगा। ओणम फेस्टिवल के लास्ट डे ये फुलिकली जो डांस है वो आपको थ्रिशूर में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द जो है नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स अटलांटिफिकेशन के बारे में। जो हमारा अटलांटिक ओशियन का जो रीजन है, अटलांटिक जो सी का रीजन है, वहाँ पे हॉट वाटर जाने की वजह से वहाँ पे कंटिन्यूस मेल्टिंग की जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से इसको अटलांटिफिकेशन कहते हैं। बेसिक पर्पज़ ये है इस वर्ड का कि अटलांटिक ओशियन का जो पानी है, जो अटलांटिक ओशियन का जो वार्म वाटर है वो यहाँ पे एंटर हो रहा है आर्कटिक ओशियन के अंदर में। तो आर्कटिक ओशियन के अंदर में जो अटलांटिक ओशियन का गर्म पानी जो वार्म वाटर है वो ऐड होने की वजह से इस प्रोसेस को अटलांटिफिकेशन कहा गया है, जिसकी वजह से जो आर्कटिक सी है, आर्कटिक सी के अंदर कंटिन्यूस मेल्टिंग आपको देखने के लिए मिलती है। स्ट्रेटिफिकेशन को इसने डिस्टर्ब किया है, मेल्टिंग ऑफ आइस वहाँ पे स्टार्ट हुई है और आर्कटिक डाइपोल को इसका मेन कल्प्रिट माना गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइक्लिक विंड है वो स्टार्ट हुई और एंटी साइक्लिक विंड आपको नॉर्दर्न अमेरिका के पैटर्न एसोसिएट देखने के लिए मिलेंगी इस आर्कटिक डाइपोल की वजह से। और इसी वजह से जो यहाँ पे अटलांटिक ओशियन का जो पानी है वो आर्कटिक ओशियन के अंदर एंटर हुआ थ्रू द फार्म स्ट्रेट। अब ये फार्म स्ट्रेट कहाँ पे है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ये ग्रीनलैंड है, सपोज कीजिए ये ग्रीनलैंड है और ये एरिया जो है ये है स्वेलबर्ड। स्वेलबर्ड बेसिकली आपने ये नाम पहले भी सुना होगा अपनी यूपीएससी की जर्नी के अंदर। देखिए स्वेलबर्ड के अंदर जो वर्ल्ड का जो सीड वोलेट है, वो वहाँ पे सिचुएटेड है। जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके सीड इसके अंदर रख दिए गए। 1920 की स्वेलबर्ड ट्रीटी भी आपने रीड की होगी। इंडिया का जो सीड वोलेट है वो कहाँ पे है, हमारा सीड वोलेट है लद्दाख के अंदर में। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो सीड वोलेट है वो लद्दाख के अंदर है और इंटरनेशनल जो ग्लोबल सीड वोलेट है स्वेलबर्ड के अंदर है। और ये स्वेलबर्ड जो है ये हाईएस्ट हम बात करें कि एक मेल्टिंग जगह है। यहाँ पे सबसे जल्दी फास्टेस्ट वार्मिंग टाउन के रूप से भी इसको माना गया है कि सबसे फास्ट वार्मिंग टाउन है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स सिचुएटेड है फार्म स्ट्रेट, यहाँ पे सिचुएटेड है फार्म स्ट्रेट। अब ये फार्म स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, ये है हमारा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन को जो ग्रीनलैंड सी है, जो अटलांटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सी के साथ में अटलांटिक ओशियन को ग्रीनलैंड सी के साथ में कनेक्ट करती है हमारी जो फार्म स्ट्रेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द रिसेंटली जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए या वन इलेक्शन के लिए जो पैनल बनाया गया है उसके जो पर्सन्स हैं 8 मेंबर्स का ये पैनल है, उसके नेम्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसी न्यूज़ के अंदर बात की गई कि इस पैनल के अंदर यहाँ पे एक केस है जिसका डिस्कस किया गया है, एसआर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसके अंदर एसआर बोमई यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया था उस केस के अंदर कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कंडक्ट कराना एक एक्सेप्शन है, कोई रूल नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। आप देखिए कि 1968 से पहले मैक्सिमम जो हमारे स्टेट असेंबलीज हैं, जो हमारे जनरल इलेक्शन हैं, वो साइमल्टेनियस हुआ करते थे। पर 69 और 70 के समय कुछ स्टेट असेंबलीज के अंदर चेंज आने की वजह से, कुछ स्टेट असेंबली डिजोल्व होने की वजह से ये जो साइकिल पैटर्न है वो चेंज हुआ।
फिर 1983 के समय हमारे इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट हैं, जो इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रिपोर्ट हैं या लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर माना गया कि बेसिकली यहाँ पे भी जो बात की गई है वो 170 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन को ही डिस्कस किया गया है कि कैसे हम जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करा सकते हैं। 170 जो लॉ रिपोर्ट है, लॉ कमीशन का 170 जो रिपोर्ट है, जिसके अंदर इस साइकिल ऑफ इलेक्शन को चेंज करने के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये पैनल है यहाँ पे मीट करेगा, जिसके द्वारा डिस्कस किया जाएगा कि आने वाले समय में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसको किस तरीके से अमेंड किया जाए, हमारे जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको किस तरीके से अमेंड किया जाए, जिससे कि यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी डिस्कस किया गया है कि जो हमारा आर्टिकल 356 है, जिसके अंदर स्टेट असेंबलीज के अंदर जो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज होता है, तो वहाँ पे इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट किया जाएगा जब 356 वहाँ पे इम्पोज कर दिया गया है, तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन कंडक्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग में है। और स्पेशल सेशन के अंदर यहाँ पे बात किया गया है कि जो क्वेश्चन आवर का जो समय है, जो क्वेश्चन आवर है वो नहीं रहेगा। बेसिकली अगर हम बात करें क्वेश्चन आवर के बारे में, तो स्टूडेंट क्वेश्चन आवर को ऑलरेडी पहले भी सस्पेंड किया गया है, ऑलरेडी पहले भी आपको इसका सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि जो कोविड के समय जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आवर है उसकी डिबेट थी, क्वेश्चन आवर्स को कंडक्ट नहीं कराया गया था, काफ़ी लिमिटेड समय के लिए उसको कंडक्ट करवाया गया था ड्यूरिंग द 2020 कोविड के बाद में जब पार्लियामेंट का मीटिंग हुआ था उस समय भी। इससे पहले भी समय समय पे जब भी गवर्नमेंट के द्वारा इसको यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, स्पेशल सेशन के अंदर क्वेश्चन आवर है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर्स का जो बिजनेस है वो भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अदर देन मिनिस्टर कोई भी पर्सन है वो प्राइवेट मेंबर है। मिनिस्टर के अलावा कोई भी पर्सन है वो प्राइवेट मेंबर है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का ही पर्सन क्यों ना हो। उसके द्वारा यहाँ पे कोई भी बिल लेके आया जाता है, कोई भी बिल लेके आते हैं तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में उसको जानते हैं। तो जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जब ये स्पेशल सेशन है इसके अंदर में जो क्वेश्चन आवर एंड प्राइवेट मेंबर बिजनेस है वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा। राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के ही अंदर 4-5 दिन का एक स्पेशल सेशन है। क्वेश्चन आवर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको अकाउंटेबल रखने के अंदर ये काफ़ी काम करता है, अकाउंटेबल रखने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अलग तरीके के होंगे, स्टार्ड है, अनस्टार्ड है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसके अंदर किसके अंदर ओरल आंसर देना होता है, किसी के अंदर रिटर्न आंसर देना होगा। रिटर्न आंसर जहाँ पे देना होगा वहाँ पे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो आप नहीं पूछ सकते। ओरल आंसर के अंदर आप जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो वोटर का जो कोई प्रोजेक्ट है वो क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वहाँ पे आंसर दिया गया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। रिटर्न आंसर बेसिकली आपके द्वारा क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, उसका रिटर्न आंसर आपका जो भी अकोमोडेशन है या आपका जो भी ऑफिस आपको अलॉट होगा वहाँ पे उसका आंसर से वो आपको पहुँचा दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस का जो प्रोसीजर है क्वेश्चन आवर के अंदर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द इरिगेशन के रिगार्डिंग में है। रिसेंटली एक सर्वे है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो जल जीवन मिशन वाली मिनिस्ट्री है। और जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन वही है कि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर 2024 तक जो टैप फंक्शनल वाटर है वो पहुंचाना है, हर घर तक पानी है वो पहुंचाने का टारगेट है। अब आप देखना रूरल एरिया के अंदर है, अर्बन एरिया नहीं है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक सेंसस कंडक्ट किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, माइनर इरिगेशन सेंसस है, माइनर इरिगेशन सेंसस है। और माइनर इरिगेशन सेंसस के अंदर यहाँ पे बताया गया कि हमारे देश के अंदर जितना भी पानी यहाँ पे यूज़ किया जाता है या एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन का जो काम होता है वो बेसिकली देखने के लिए मिलता है, उसमें 76% है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। मींस द जो डीजल के इंजन्स हैं
जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है या ऑन ग्राउंड वाटर है उसको यूज़ करने के रिगार्डिंग में भी यहाँ पे बिजली का जो यूज़ है वो ही बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज़ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 76%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको याद आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कुसुम स्कीम लॉन्च की गई थी। कुसुम स्कीम का मोटिव यही था कि किसानों को यहाँ पे सोलार का यूज़ इंक्रीज करना है, सोलार के जो पंप हैं वो लगाने हैं। तो सोलार का यूज़ क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये जो सर्वे जो कंडक्ट कराया गया है इसके अंदर 2017 के समय के डाटा का यूज़ किया गया है। सर्वे के अंदर जो डाटा है पहले के जो सर्वे हैं उसके अंदर भी 4 to 5 ईयर्स बैक के जो डाटाज हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ है। माइनर इरिगेशन सेंसस है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। तो 2017 के समय हमारी जो कुसुम स्कीम है वो इवन एग्जिस्टेंस के अंदर भी नहीं आई थी, 2018 के समय आती है। और उसके बाद में आप देखें कि वो आई भी होगी तो काफ़ी इनिशियल फेज के अंदर होगा। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो सोलार है उसका जो परसेंटेज है वो नहीं देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द रिहेबिलिटेशन ऑफ हीराकुंड डैम के अफेक्टेड जो पर्सनस हैं उनके रिहेबिलिटेशन के रिगार्डिंग में हैं कि उनको जो लैंड राइट्स हैं वो प्रोवाइड की जाएं जो उस समय में जो हीराकुंड डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया था 1950 के समय। अब ये हीराकुंड डैम कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी रिवर के ऊपर है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज़ादी के बाद में इस हीराकुंड डैम को बनाया गया और ये बेसिकली अगर हम बात करें सिचुएटेड है ये महानदी रिवर के ऊपर। जो हमारी महानदी रिवर है, जो हमारी महानदी रिवर है उस महानदी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है हीराकुंड डैम। संबलपुर सिटी है उड़ीसा की, संबलपुर सिटी है जिसको कि बेसिकली राइस बाउल ऑफ उड़ीसा के रूप से भी हम जानते हैं। संबलपुर जो सिटी है, संबलपुर जो सिटी है जिसको राइस बाउल के रूप से भी जानते हैं, उड़ीसा का राइस बाउल है। तो संबलपुर सिटी के अंदर ये इस डैम को बनाया गया था। वन ऑफ द लार्जेस्ट मेजर अर्थन जो डैम है ये डैम कंस्ट्रक्ट किया गया हीराकुंड डैम। उस समय में जो डिस्प्लेस पर्सन हुए थे जिनको रिहेबिलिटेट किया गया था, इसका केस कंटिन्यूस चल रहा था। तो उसी केस के रिगार्डिंग में जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे लैंड राइट्स प्रोवाइड कराने की बात की गई है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको हमारी जो महानदी रिवर है उसके बारे में पता होना चाहिए। महानदी रिवर का जो ओरिजिनेशन है, महानदी रिवर का जो ओरिजिनेशन है आपको उसका ओरिजिनेशन देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर धमतारी डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे सिहावा रेंज ऑफ हिल्स हैं, सिहावा रेंज ऑफ हिल्स हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती है सिहावा रेंज ऑफ हिल्स इन द छत्तीसगढ़। अब आप देखें कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के लिए जाती है ये रिवर। इसके अलावा अगर हम इसके कैचमेंट एरिया के बारे में बात करें, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है इन सभी को अगर हम ऐड करके बात करें तो इसके अंदर महाराष्ट्र का पार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर आपको झारखंड का पार्ट भी, झारखंड का पार्ट है, जेके से आप जम्मू कश्मीर मत समझना इसको, ये है झारखंड, झारखंड का पार्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इवन कुछ पार्ट आपको मध्य प्रदेश का भी देखने के लिए मिलता है क्योंकि आपको इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे सियोनाथ है, इसका एक ट्रिब्यूटरी है सियोनाथ, सियोनाथ के बाद में इसका एक ट्रिब्यूटरी है जोंक, जोंक के बाद में हसदेव, हसदेव है, इब है, ओंग है, इब है, ओंग है। ऐसी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं महानदी की, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का सिहलवा जो रेंज है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, पार्ट ऑफ छोटा नागपुर है। कुछ मेजर जो सिटीज़ इस जो अगर हम बात करें महानदी के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो रायपुर नाम की जो सिटी है, रायपुर नाम की सिटी आपने रीड की होगी, हमारा छत्तीसगढ़ की एक इम्पोर्टेंट सिटी है रायपुर। तो रायपुर नाम की जो सिटी है वो भी इसी जो महानदी है इसके ऊपर सिचुएटेड है। रायपुर के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रायपुर के अलावा अगर हम बात करें संबलपुर नाम की जो सिटी है जहाँ राइस बाउल है, जहाँ पे हीराकुंड डैम बना है। और जो कटक है, जो कटक है, कटक हमारे कौन से एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का जो बोर्न प्लेस है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो नेता हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, नेताजी के नाम से भी उनको जानते हैं, उनका जो जन्म है कटक के अंदर हुआ था स्टूडेंट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कटक उनसे एसोसिएटेड है। बेसिकली आप एक कॉमन कल्चर के अंदर हम वेस्ट बंगाल को उनसे एसोसिएट मांगते हैं, बट उनका जो
बर्थ है वो कटक के अंदर हुआ था। स्टूडेंट्स, हमारा जो चंद्रयान 3 हमने सेंड किया था, तो चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान है वो कम्प्लीटली अब अपने जो यहाँ पे शट डाउन उसको किया गया है, उसको वहाँ पे कम्प्लीटली पार्क कर दिया गया है स्लिप मोड के अंदर में। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि अब वहाँ पे जो सनलाइट है, अब वहाँ पे जो सनलाइट है वो चली गई है, और नेक्स्ट टाइम जो सनलाइट है वो अपीयर होगी वहाँ पे 23 या 22 जो सितंबर का दिन है, उस दिन वहाँ पे सनलाइट बेसिकली आएगी। तो इसकी जो बैटरी है प्रेजेंट समय में कम्प्लीटली फुली चार्ज है, और वहाँ पे अब जो टेम्परेचर है -120 डिग्री के आसपास जाएगा वहाँ पे जो टेम्परेचर है। इस वजह से इसको कम्प्लीटली यहाँ पे स्लिप मोड के अंदर रख दिया गया है। अगर आफ्टर द जो 23 के बाद में इसके जो फंक्शन है वो कर पाए, कुछ पार्ट्स इसके जो पेलोड्स है वो वर्क कर पाए, तो इसको फिर से कोई नया टास्क के ऊपर वहाँ पे मूव किया जाएगा, वहाँ पे जो नई इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे कैप्चर की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो प्रज्ञान मिशन के बारे में है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो लैंडर है, लैंडर से ये 100 मीटर के आसपास का जो रीजन है उसके अंदर प्रेजेंटली है। लैंडर पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? शिव शक्ति, शिव शक्ति नाम दिया है। हमारे चंद्रयान फर्स्ट का जो लैंडर पॉइंट था उसका नाम था जौहर पॉइंट। जौहर पॉइंट हमने फर्स्ट का नाम दिया था, जो 2008 के समय गया था। 2019 के समय हमारा जो मिशन गया वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका नाम हमने दिया है तिरंगा, उसका नाम हमने दिया है तिरंगा, और इस पॉइंट का नाम रखा है शिव शक्ति। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 मीटर की दूरी है प्रज्ञान की। जो हमारा लैंडर था उसका नाम है विक्रम। विक्रम बेसिकली हमारे जो फाउंडर हैं इस कंप्लीट स्पेस प्रोग्राम के, जिनका ही एक ड्रीम था, जिनके ही सपने थे, जिसकी वजह से आज हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो इस स्टेज के अंदर है। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई बेसिकली वो पर्सन है जिसने अहमदाबाद मील्स के लिए नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, काफ़ी सारे ऐसे काम हैं उनके द्वारा कैरी आउट किए गए, और उसी समय होमी जहांगीर बाबा के द्वारा अपना जो इंस्टीट्यूशंस है उनको डेवलप किया गया। उनका जो दोनों के साइंस सेक्टर हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द श्रीलंका के बारे में है। यहाँ पे यूएनडीपी के द्वारा माना गया कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन है। आप देखिए कि इन्फ्लेशन का क्राइसिस हुआ था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वहाँ पे एनालाइज किया गया कि श्रीलंका के अंदर जो पीपल्स हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। जो भी बेसिक क्राइटेरिया हैं, जैसे बेसिक क्राइटेरिया की एजुकेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो यहाँ पे अचीव नहीं हो पा रहे, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर यूएनडीपी के द्वारा इस रिपोर्ट को कैरी आउट किया गया था। स्टूडेंट, 2022 के समय आईएमएफ के से भी इन लोगों ने जो बेल आउट का प्रोविज़न है, जिससे रिगार्डिंग में जो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी इनके द्वारा पैसा है वो मांगा गया था, बट स्टिल वहाँ पे जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली वल्नरेबल है। अब आप देखिए कि एक हमारे नाइबर कंट्री है चाइना, उसके द्वारा एक पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। डेप्ट ट्रैप पॉलिसी, पहले डेप्ट कर्जा है वो दिया जाएगा, उसके बाद में वो कंट्री कम्प्लीटली इन द ट्रैप, और ट्रैप होने के बाद में उसको डेप्ट के अंदर ट्रैप करके उसके एरियाज़ को गेन किया जाएगा। वहीं इंडिया के द्वारा सॉफ्ट पावर के अंदर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को यूज़ करते हैं। तो चाइना के द्वारा ये जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है वो अडॉप्ट की गई, लगाई गई। काफ़ी सारे कंट्रीज, जिन भी कंट्रीज ने चाइना से लोन लिया है प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में, वो कंट्रीज यहाँ पे सम हाउ एनी हाउ वो प्रॉब्लम्स के अंदर ही रहे हैं। चाहे कोई किसी भी कंट्री का आप एग्जांपल देख लेना, तो इसके अंदर श्रीलंका भी एक पार्ट है, मालदीव भी एक पार्ट है, काफ़ी सारे कंट्रीज इसके पार्ट हैं जहाँ उनका जो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी है उसके अंदर वो ट्रैप हो गई कम्प्लीटली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट हैं, जैसे हम्बन तोता है, और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो उस समय में चाइना को कुछ प्रोजेक्ट्स है वो चले गए थे, और उसका जो इन्फ्लुएंस है इनकी जो पॉलिसीज़ के ऊपर इफेक्ट हुआ, और उसके बाद में ओवरऑल एंड 2019 के समय जो ईस्टर बॉम्बिंग है उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी जो टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ की जो इकोनॉमी जो टूरिज़्म के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली आइलैंड कंट्री की, श्रीलंका की, तो उसकी वजह से उसके ऊपर इफेक्ट हुआ। आप श्रीलंका जो है उसके कुछ कंट्रीज़ के बारे में, कुछ सिटीज़ के बारे में ज़रूर से रीड करना। जैसे कि यहाँ पे आपको नॉर्दर्न पार्ट में जो एरिया है जाफना,
अब आपको जाफना से रिलेटेड स्टोरी तो आपको पता होगी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज ऑपरेशन पवन 1989 के समय जब वहाँ पे लिट्टे का इस्टेब्लिशमेंट आता है, जो हमारे तमिलियन पर्सनस हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर मिलते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर हैं सिंगली, रेस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर हैं सिंगलीज, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के अंदर आपको जाफना का जो एरिया है उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे तमिलियन पर्सन जो ब्रिटिश एरा के समय वहाँ पे सेटल हुए थे। तो उन्हीं के अगेंस्ट में एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लिट्टे वहाँ पे फॉर्म हुआ था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। और इसी की वजह से आप देखें कि 92 के समय हमारे एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनका भी असैसिनेशन होता है 1989 के समय, जब इंडिया के द्वारा जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं या जो ऑपरेशन पवन को कंडक्ट किया गया उस समय में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द जो पीस प्राइज़ हैं या जो नोबल प्राइज़ हैं उनके रिगार्डिंग में हैं। अब आप देखिए कि नोबल प्राइज़ के अंदर बात किया गया है कि नोबल प्राइज़ का जब यहाँ पे सेरेमनी होगा तो उस समय में जो रसिया एंड बेलारूस के जो एनवॉइज हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनको नहीं बुलाया जाएगा। अब आपको नोबल प्राइज़ के बारे में पता होना चाहिए, टोटल 6 एरियाज़ हैं जिसके अंदर नोबल प्राइज़ दिया जाता है, जिसके अंदर 5 ऐसे एरिया हैं जिनका जो नोबल प्राइज सेरेमनी है वो होता है स्टॉकहोम के अंदर। स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का पार्ट है, स्टॉकहोम जो कि किसका पार्ट है, स्वीडन का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें कि एक जो नोबल पीस प्राइज जो है, नोबल पीस प्राइज जो है, जो नोबल पीस प्राइज है उसका यहाँ पे जो सेरेमनी हो है वो नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो नॉर्वे के अंदर उसको कंडक्ट करवाया जाता है। अब आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो नोबल पीस प्राइज़ जो दिया गया था वो स्टूडेंट्स बेलारूस के ही एक पर्सन है जिनको दिया गया था, बेलारूस के ही एक पर्सन है जिनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था। नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो ये नोबल पीस प्राइज़ के रिगार्डिंग में जो प्लेसेज के बारे में है, अल्फ्रेड नोबल की याद में ये दिए जाते हैं। टोटल 6 एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये दिए गए हैं। ओरिजिनली 5 के अंदर दिए जाते थे। 1968 का समय है, 1968 के समय इकोनॉमी को भी ऐड किया गया, इकोनॉमी सेक्टर को भी यहाँ पे ऐड किया गया। ओरिजिनली जो 5 एरिया कौन से हैं, नोबल प्राइज इन फिजिक्स, नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, इसके अलावा फिजियोलॉजी मीन्स द जो मेडिसिन है उसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलता है नोबल प्राइज इन लिटरेचर, नोबल प्राइज इन लिटरेचर के अलावा स्टूडेंट्स नोबल पीस प्राइज। तो ये टोटल 5 हैं और 6 जो है जो इकोनॉमी उसको ऐड किया गया था 1968 के समय। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी है गिलास के रिगार्डिंग में। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा एग्जामिन किया गया, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक एग्जामिनेशन करने के रिगार्डिंग में एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, उनके द्वारा एग्जामिन किया गया कि चाइना से जो गिलास आ रहा है वो बेसिकली डंपिंग का पार्ट है। अब डंपिंग क्या होता है कि किसी भी एक कंट्री को लगे कि बाहर से जो हम सामान मंगा रहे हैं, जो भी गुड्स यहाँ पे हम मंगवा रहे हैं और जो भी गुड्स यहाँ पे आ रहे हैं वो लोअर प्राइस के ऊपर अगर किसी कंट्री के अंदर आए, कम प्राइस के ऊपर, तो बेसिकली वो डंप करना है किसी कंट्री के द्वारा। जैसे चाइना का अगेंस्ट में 2000 जो 18-19 है उस समय चाइना की काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिनको ग्लोबल वर्ल्ड WTO के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा बोला गया है कि चाइना के द्वारा जो डंपिंग है वो कंटिन्यूस स्टार्ट है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो लगाने की बात की गई है, बट फाइनल डिसीजन जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसका फाइनल डिसीजन लेता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है ये कम्प्लीटली पावर। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पूरी जो पावर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द केरल के अंदर बताया गया है कि वहाँ पे जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि राइस के रिगार्डिंग में हमारे कंट्री के हमारी जो मिनिस्ट्री हैं या कंट्री के द्वारा भी राइस का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर में
बैन लगाया गया है, एक्सपोर्ट को रिड्यूस किया गया, एक्सपोर्ट को बैन लगाया गया। स्पेशली इसके अंदर एक्सपोर्ट के बैन की अगर हम बात करें तो ब्रोकन राइस जो हैं, जो ब्रोकन राइस है उसके ऊपर तो बैन ऑलरेडी लगा दिया गया था, और अभी जो बासमती है उसके ऊपर भी लिमिट फिक्स की गई है। हमारा जो केरल का जो पार्ट है उसके अंदर में यहाँ पे जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है, और कोकोनट का जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब आप देखें कि ये बैन लगाया गया था, उसके बिहाइंड के भी कुछ जोग्राफिकल रीजन्स ऐसे थे कि वर्ल्ड के अंदर में जितने भी राइस जहाँ पे उगाया जाता है, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, ईरान इराक का जो रीजन है, वहाँ सभी जगह पे जो राइस है उसका जो प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ, और हमारे कंट्री को लगा, जैसे आप देखिए केरल के अंदर ही डिक्लाइन हुआ है, तो हमारे कंट्री को लगा कि ग्लोबल इन्फ्लेशन है इंक्रीज होगा, वर्ल्ड के अंदर राइस के रिगार्डिंग में जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो उसको देखते हुए जो यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं वो इम्पोज की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट आदित्य मिशन। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया, L1 पॉइंट के ऊपर ये जाएगा। L1 पॉइंट अगर हम बात करें, ये अर्थ है, ये हमारा सन है, तो L1 पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है। L1 पॉइंट बेसिकली अर्थ और जो सन का जो दूरी है, ये डायग्राम तो गलत हुआ, सपोज कि और भी ज़्यादा दूर है, तो ओनली ये 1% का जो एरिया है उसे कवर करता है। जो अर्थ और सन का जो दूरी है 1.5 बिलियन मिलियन है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। L1 पॉइंट के ऊपर हमारा जो आदित्य मिशन है वो जाएगा। आदित्य बेसिकली एक सिनोनिम है, हिंदी वर्ड है, सन के लिए यूज किया जाता है। 7 पेलोड्स हैं इसके अंदर। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स सपोज कीजिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे आपको पुलिकेट लेक देखने के लिए मिलेगी, इस पार्ट के अंदर श्रीहरिकोटा सिचुएटेड है। तो जो पुलिकेट लेक है, जो पुलिकेट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से श्रीहरिकोटा। जो बे ऑफ बंगाल है उससे सेपरेट करता है श्रीहरिकोटा, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उससे इस मिशन को लॉन्च किया गया। 7 पेलोड्स इसके अंदर रहेंगे, जिसके द्वारा L1 पॉइंट के ऊपर एक हेलो ऑर्बिट के रूप में इसको रखा गया है। कोई भी एलिप्स का सिचुएशन होगा या कोई भी सिचुएशन होगा, कंटिन्यूस सन को ये ऑब्जर्व करेंगे, और उसका जो कोरोना का जो पार्ट है, सन का जो कोरोना का पार्ट है उसको स्टडी करना है, वो मेन यहाँ पे मोटिव है आदित्य मिशन का। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आपका आज का डिस्कशन काफ़ी लेट अपलोड हो रहा है स्टूडेंट्स, उसके लिए सॉरी, ड्यू टू सम रीजन नहीं कर पाया मैं आज के मॉर्निंग के अंदर इसका डिस्कशन। तो कल से कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपके लिए सुबह अपलोड करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।